अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का एक स्पेशल एपिसोड तालीम के ऊपर। आठ, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा। तालीम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बहुत बड़ा कारनामा जो इमरान खान साहब ने उसको क्लेम किया है कि बहुत अच्छी बात है ये, तो जो उन्होंने क्लेम किया है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कि यकसा निसाब तालीम उन्होंने राइज किया है, सिवाय सिंध के पूरे पाकिस्तान में ये राइज हो चुका है। तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे यकसा निसाब पढ़ेंगे। वो यकसा निसाब क्या है वो भी आपको बताएंगे। और एक और बड़ी अच्छी खबर है, वो खबर मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी अच्छी है क्योंकि मैं बड़े अरसे से इस चीज़ का ख्वाह था कि ऐसा हो कि 5वीं तक कुरान पाक नाज़रा पढ़ाया जाएगा और 5वीं के बाद इंटर तक उसको बच्चों को तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाएगा और निसाब का हिस्सा उसे शामिल किया जाएगा। ये भी खबर बड़ी अच्छी है और खुश आइंद है और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए इस वक्त की ज़रूरत भी है। मैं अपने पैनल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। सबसे शाहिद नूर साहब हैं जो पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ख़ुद भी एक प्राइवेट स्कूल की चेन चलाते हैं। हमारे साथ अली रशीद साहब हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन भी हैं। हमारे साथ मुदस्सिर इसाक साहब हैं जो प्रोफेसर हैं इस्लामियात के और इस्लामी स्कॉलर भी हैं और वैसे भी हमारी माशरती अलूम में उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले शाहिद साहब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अभी बड़ी खुशाइंद बात ये हुई है कि निसाब यकसा हो गया है। खान साहब बड़े खुश हैं उसके ऊपर कि यकसा निसाब हो गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं कि यकसा निसाब? थोड़ा सा समझाएंगे हमें। देखिए जी, पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल एक तकरीब की है उसमें बड़ा वाज़े कहा है कि जी हमने मुल्क में एक निसाब कायम कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि अभी तो इसमें सिंध ने तो इसको माना ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे मुल्क में कैसे हो सकता है? वो 18वीं तरमीम की वजह से वो के पास है इख्तियार। दूसरा जो यहाँ कहा गया है उसमें अब हम देखेंगे कि जो एलीट स्कूल हैं क्या उनमें भी ये राइज होता है? मदारस में भी होता है? निसाब से मुराद क्या? आप प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, इसका मतलब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से कुछ अलग किताबें पढ़ाते हैं? नहीं, अलग तो नहीं पढ़ाते तो वही थे जो बोर्ड इजाज़त देता था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड ने एक निसाब बनाया है उसी फ्रेमवर्क के अंदर। ये निसाब क्या होता है मुझे समझाएंगे ज़रा, क्योंकि आप तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या निसाब से मुराद क्या ले रहे हैं आप? ये ले रहे हैं कि जिस तरह के बुक्स है उसके अंदर जो मवाद दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट ने उसको एक फिक्स कर दिया, अप्रूव किया है। लेकिन ये पहले भी ऐसे नहीं था। आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ाते थे ना? लेकिन उससे नहीं, उसमें ये था कि आपको ये इजाज़त थी कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ा लें या आप ऑक्सफोर्ड पढ़ा लें। अच्छा, आप क्या पढ़ाते थे? हम कुछ पंजाब की पढ़ाते थे, कुछ ऑक्सफोर्ड पढ़ाते थे। ऑक्सफोर्ड जो उनसा है वो पंजाब टेक्स्ट बुक के साथ नहीं, वो नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड नहीं चलेगा। ये जो हमने लाइन दी है इसके अंदर पब्लिशर इजाज़त लेके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, तो वो बुक्स अगर ऑक्सफोर्ड वाला पंजाब टेक्स्ट बुक से इजाज़त ले ले तो वो भी पढ़ा सकते हैं? वो भी पढ़ा सकते हैं। अच्छा, वो भी इजाज़त है? और इसके अलावा ये भी इजाज़त है कि आप इन बुक्स के अलावा खुद भी कुछ बुक्स पढ़ा सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है इन्होंने। अच्छा, खुद भी पढ़ा सकते हैं? वो कौन सी बुक्स? मिसाल के तौर पे कंप्यूटर नहीं इन्होंने लगाई, कंप्यूटर आप लगा, ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग बना लें। इसका मतलब जो सरकार इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है प्राइवेट में वो ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ये मतलब नहीं है इसका। ये सिर्फ फ्रेमवर्क एक होगा। फ्रेमवर्क एक होगा। अली भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। इस यकसा निसाब की तो बड़ी क्लैरिफिकेशन हो गई है। इसकी मैं कोशिश करूंगा नाज़रीन आपसे अभी कि हम जो CEO एजुकेशन है लाहौर के जो परवेज़ अख्तर साहब उनसे ही बात करें और ये बातों का जितना भी एम्बिग्विटी है इसको दूर करें। आपको क्या नज़र आता है ये यकसा निसाब की जो बात खान साहब कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं? जैसे मैं एक लेमैन हूँ, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि जो किताबें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाएंगी वही किताबें मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। भट्ट साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए और सारा पैनल सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ना माइक्रो लेवल पे बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बहुत मेरे से बेहतर बैठे हुए। मैं आपको मैक्रो लेवल पे ये समझाना चाहूँगा कि जब मैं पार्टी भी ज्वाइन की ना, उसमें से ड्रीम कम ट्रू उर्दू में कह लें कि जो मेरा ख्वाब था उनमें से एक था ये यकसा तालीमी निसाब। लेकिन वो ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ ना मेरा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि 75 साल हो गए, हमने अगर एक काम गलत नहीं कर सके सही, इसको अगर शुरू किया तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्मूथली चलने में। उसको मौका तो दें। शुरू तो हुआ, जैसे आपने नाजरे वाली बात की या कुरान हदीस सिखाया जा रहा है, ये पहले क्यों नहीं हो सका? तो मेरा भाई, मैं ये नहीं कहता हम 100% इसमें कामयाब हो गए। मैं कह रहा हूँ 60 भी हुए हैं तो इसको मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है।
फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप देखें जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप चाइना ले लें, रशिया ले लें, जो आप बात कर रहे थे ना कि एक थीम एक होनी चाहिए। जब एक मुल्क की खुददार कौम की निशानी ये है कि उसका बच्चा, चाहे वो खाकरोब का बच्चा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है, उसकी थीम लाइन सिलेबस मेरा मकसद ये था कि ये ना हो कि सारे पीटीआई के जाले तैयार हो जाएं स्कूलों में, वही तालीम। अच्छा मेरा भाई, उसमें मैं आपको कहूँ, मैं बिल्कुल अंधा कारकुन नहीं हूँ। मैं आपसे पहले भी शायद कभी बता चुका हूँ कि मैं जब कोई चीज़ समझूंगा कि गलत है तो मैं वो पहला बंदा होऊंगा जो कि अपनी पार्टी बनाने को जाऊंगा। अच्छा, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। दूसरी बात, आपकी बात कंप्लीट मैं करना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि फॉलो, हमें चाइना ने अपना क्या नाम है कल्चरल रिफॉर्म्स लाए और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए, वो बहुत ज़रूरी है। जितने खुददार मुल्क हैं जिनको आप कहते हैं, इत्थे असी, मैं पंजाबी यूज़ करने लगा तुहाडे वाकर, तुसी भी लोहारी असी भी, ਇੱਥੇ अंग्रेजी बच्चा सही ना बोल रहा है ना तो साढ़े लोग हसते ने। ਜਿਹੜੇ खुदार कौम है उन्होंने अंग्रेजी आंदी होए ना, अंग्रेज़ आके अंग्रेजी बोले, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, अंग्रेजी ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, पर वो छोटे बच्चे ਨੂੰ ਵੀ सिखाओ, वो फिर सब ते नाफिज करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना अली भाई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, वो जो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाया है, फ्रेमवर्क में जो कंटेंट है, जो मवाद है, उसको एक जैसा होना चाहिए। जैसे कुछ नज़रियाती बातें हैं, पाकिस्तान के नज़रियाती असास हैं, उसके मुताबिक होनी चाहिए, वो फ्रेमवर्क में आ गई। जैसे कुरान पाक, जैसे कोई मजहबी अकायद है हमारे, वो फ्रेमवर्क में आ गए। लेकिन सर्टन सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि जो किताबें ये पढ़ा रहे हैं वही सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यकसा निसाब का मतलब हम ये गलत ले रहे हैं। हम भाईजान के पास जाते हैं। प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये यकसा निसाब की बात की है, इसके अंदर जहाँ तक मैं समझाऊँ कि अब से पहले भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो मंजर आम पे आई हो, जो दीन इस्लाम के खिलाफ हो, ऐसी नहीं पढ़ाई जाती थी किसी भी स्कूल में। आर यू एग्री विद मी? ठीक है सर, वो पहले बताएं, ऐसा है था ना? ऐसा कुछ नहीं था। जी मैं कह देता हूँ कि ठीक है, ऐसा था कि हम कोई भी बुनियादी इस्लामी अकायद के खिलाफ कोई चीज़ नहीं पढ़ाते थे। जी अगर अब दूसरी बात आ गई कि हमने मुआशरत उलूम या दूसरे उलूम के अंदर अपना एक करिकुलम किया, यानी कि हमारी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल होंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अप्रूव दी जाएंगी। अब उन चीज़ों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें तारीख़ है ना, तारीख़ को तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बादशाहों के दौर में होता था कि अकबर जब आता था तो पिछले बादशाह की तमाम तारीख़ मिटवा देता था। सबसे पहले तारीख़ दानों को ढूंढते थे, उनकी किताबें उठा के नहर में फेंकवाते थे। हमने ये पुराने ड्रामों में भी देखा है। तो क्या ये वही सब कुछ शुरू तो नहीं होने लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोहेब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही एक हॉट आजकल ये इशू है यकसा निसाब वाला, और इसके ऊपर आपने आज एक बहुत अच्छी ये एक जो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। सर देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं इस हद तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ एज ए एजुकेशनलिस्ट, इस लिहाज तक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बेसिकली ये चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे स्टूडेंट्स का, देखिए मैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस का इशू होता है ना कि जी मैं ये सिलेबस नहीं पढ़ गया, मैं ये सिलेबस पढ़ गया हूँ, मेरा तो ऑक्सफोर्ड था और मेरा तो बोर्ड था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस जो लेवल जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। अब ये एक इनिशिएटिव है और इसका जो आउटकम जो है वो इंशाल्लाह ताला जो आने वाले दिनों में जो है वो हमें एक बड़े अच्छे तरीके से। मेरी बात, मैंने सवाल ये पूछा था जी कि जब कोई बादशाह आता था, सक्सीड करता था, जी सर, वो पिछले बादशाह का सारा कुछ उड़ा देता था। जी वो उसका तारीख से नाम तक मिटा देता था। जी कोई तारीख मैंने जो भी पढ़ी है ना, स्पेशली हिंदुस्तान में मुसलमानों की या मुसलमान राइटर की या हिंदू राइटर की, वो बायस्ड मिली है। लेकिन अच्छी तारीख मिली है, लेकिन सर देखिए, जो न्यूट्रल तारीख होती है, ऐसे है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कहीं ये वो तो नहीं हुआ हमारे साथ? सर बिल्कुल ये ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की जा सकती। यानी कि देखिए ना, अभी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऐड नहीं की जा सकती, सब्ट्रैक्ट तो की जा सकती है ना? नहीं की जा सकती। कहाँ तक करेंगे और क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सिर्फ हमारे सिलेबस की हद तक है। मैं अब ये बात भाईजान से पूछता हूँ, भाईजान जब ये चेंज करेंगे, करिकुलम एक करेंगे, जब सारा कुछ इकट्ठा करेंगे, तो लाजमी बात है चीज़ें चेंज होंगी।
अभी तो हम अभी इसके फोर्स ही कर सकते हैं ना कि हम अपने तुक्के लगा रहा हूँ, मैं तुक्के लगा रहा हूँ कि ये हो गया जाएगा, वो हो जाएगा। ये तो जब सिलेबस आएगा, कब तक सिलेबस मुतवक्की है और इससे लेट होने से क्या नुकसान हुआ है? जी जो आप बात कह रहे हैं वो ये आपका जो अंदेशा है ना वो दुरुस्त है। आने वाली हुकूमत कोई भी तरमीम कर सकती है, उसके बाद इख्तियार है। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ये सिलेबस चलता रहेगा, आने वाला वो उसमें अपनी तरमीम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो आपने कहा इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान देखें ये हैं कि अभी ये कह रहे हैं यकसा निसाब राइज कर दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर हो, मदारस हो, ये तो 6 महीने 8 महीने पहले पेपर लेके क्लासेज चढ़ा चुके हुए हैं। हाँ जी, ठीक है, तो चली गई हैं, वो चली गई हैं, उनके पास तो 2 या 3 महीने रह गए अगले साल में जाने के लिए। हाँ जी, पहले तो हुकूमत ने कोई ऐसा फ्रेमवर्क दिया ही नहीं था कि जी हमने को सितंबर में लाना है, तो हम लोग उसके पेपर ना लेते। अब हमें जो इस पे ज़्यादा इतराज़ात वो ये हैं कि इसको हमें ये मौका दिया जाए कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको चेंज करें जब नया सेशन आए। और जो इन्होंने पब्लिशरों को पूरा साल NOC नहीं दिया कि आप नई किताबें बना लें, अब इन्होंने दी है, वो कितनी देर में बना लेंगे? वो बनाएंगे तो हम प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट अपने स्कूलों को पूरी बुक्स नहीं दे सकी, बिल्कुल ठीक तो है। प्राइवेट को ये कहाँ से देगी? किताबें नहीं मिल रही, जो प्रोग्राम देख रहे हैं टीचर करेंगे कि किताबें नहीं मिल रही लोगों को। टीचर ट्रेनिंग इन्होंने कुछ भी नहीं की, गवर्नमेंट की भी नहीं हुई और प्राइवेट की तो बिल्कुल नहीं हुई। ये भी नहीं आपको पता ना कि है क्या बुक्स में, या पता है आपको? नहीं, ये तो उन्होंने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड दे दिया हमने उसको चेक कर लिया। वो चेंज क्या है? खत्म नबूवत का कोई ऐसा जिक्र नहीं किया गया। हम जो हमें सर, मैं भी इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि करिकुलम जो उन्होंने चेंज किया है, हम इसको बिल्कुल पॉजिटिवली इसको जो है ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से सर मैं ये बात आपके वसातत से ये गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें क्लियर करें, प्लीज़ हमें क्लियर करें कि अगर इस्लामिक स्टडीज़ में आपने ख़त्म नबूवत को कैसे डिफ़ाइन किया है और हमारे जो पाकिस्तान हिस्ट्री के जो हमारे जो हीरोज़ हैं वो कहाँ है? वो कहाँ है? खुदा का वास्ता है। अजी आप अपने नए बच्चों से पूछ लें, किसी से, अली भाई को जरा माइक दें। अली जी भाई, जी, आप अपने बच्चों से पूछ लें, उनसे पूछें जौहर मोहम्मद अली जौहर कौन थे, ये चौधरी रहमत अली कौन थे, सर सैयद अहमद खान कौन थे, मौलवी अब्दुल हक कौन थे, इनको नहीं पता होगा। डॉक्टर साहब मैं आपको बड़ा सिंपल सा और झटका सा जवाब दूंगा इसमें। भाईजान हम फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है, हम आपकी तरह इंसान हैं। ठीक है। आपको टूटा हुआ घर मिलेगा ना, उसकी मुरम्मत में टाइम लगता है, गलतियां होती हैं, हुई होंगी। मैं तो इस चीज़ को मानने को तैयार हूँ कि 100% नहीं हुआ होगा। ये दोस्त भाई बैठे हैं, हम आवाज़ बन के आपके साथ हम आवाज़ बनेंगे। मेरे हल्के के शफकत महमूद साहब, मैं उनसे अगली मीटिंग में ये बातें डिस्कस करूंगा। और दूसरी बात, क्योंकि हमारी हर 2 हफ्ते बाद मीटिंग होती है डेवलपमेंट कमेटी की और चीज़ों की भी, इधर स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं। नबूवत के चैप्टर के बारे में सर बिल्कुल होगी। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, मुझे रैम्बो हम जो बड़े हुए सानू उन्हों का ज़्यादा पता सी। मैं तुहानू एक किस्सा अपना सुना देना। मैं बाहर पढ़ने गया इंग्लैंड, यहाँ से मैंने BBA किया, 2 सेमेस्टर मेरे वहाँ थे। मुझे अपने फ़िरके तक का नहीं पता था। 3 दफ़ा मैंने कुरान घर वालों ने पढ़ाया, तर्जुमा नहीं पढ़ा हुआ था। फैमिली हमारी थी जहाँ जी 3 दफ़ा कुरान पढ़ लेता। मैं एक मस्जिद गया, दोस्त यार ज़माने में बड़ा होता था, ये फ़िरका ये है। सजदा साहब जब किया तो मैं यूँ स्टिल होके बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं मेरा ईमान ख़तरे में आ गया है। तो मैं आपको मिसाल ये देना चाह रहा हूँ, मैं उस जनरेशन में से हूँ जिनको नहीं पता था। ये मैंने सेल्फ स्टडी करके सीखा है। अगली जनरेशन मेरे 6 अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, 4 बेटे और 2 बेटी हैं। मैंने उनको अल्लाह करे कि मैं वो ट्रेनिंग कर सकूं जो मैं चाहता हूं कि अपने बाकी बच्चों की हो, और उसमें हमारी मिसाल हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और ऐसे लोग ही होंगे और ये निसाब में होने चाहिए। मैं इसके साथ हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए। आठ, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा। अच्छा भाईजान, ये अभी जो आपने बात की खत्म नबूवत, अभी आपने देखा नहीं है जो नया सिलेबस है, या आप इसको फोर्स अभी सिर्फ वो क्या कहते हैं उसकी पेशगोई कर रहे हैं? नहीं, मैंने बुक्स के हवाले से देखी है। 5 तक बुक्स आई हैं गवर्नमेंट को, उसको देखा है। आपने देखा ज़्यादा उसमें क्रिएटिव इन्होंने सिस्टम दिया है। सिलेबस उस तरह देखे तो बहुत अच्छा है। नबूवत के बारे में चैप्टर है? चैप्टर नहीं है। क्या है वो? इसमें जिक्र है कि वो आखिरी नबी है, सिर्फ जिक्र है, चैप्टर नहीं है। चैप्टर को अच्छा, इसके बाद आगे जो दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारे हीरोज का जो माशरती उलूम में बहुत कम
पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत कम, किन हीरोज़ का जिक्र किया गया है? बहुत कम हीरो का जिक्र किया। कायद आज़म का, इलामा इकबाल का, बाकी देखें उस जैसे मोहम्मद अली जौहर थे, सर सैयद हैं। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं वो एक पूरी टीम का नाम है। हाँ। अब जब वर्ल्ड कप 92 की बात करेंगे तो सर आप उसका क्रेडिट सिर्फ इमरान खान साहब को तो ना देना, उसमें वसीम अकरम को भी ऐड करें, उसमें इंजमाम उल हक को भी अप्रिशिएट करें। तो सर इसी तरह से उसमें जितने भी हमारे पाकिस्तान हिस्ट्री के जो हीरोज हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनका नाम आना, जिन्होंने भूखें काटी हैं सर, जिन्होंने अपनी बेगम का नाम होता था आपको, या शाइस्ता बिल्कुल होता था जी, बिल्कुल। उसके बाद वो बी जान का होता था, कोई जिक्र और उनका होता था कि जिन्होंने वो झंडा लहराया था, कोई इसका नहीं है, कोई जिक्र। मौलाना शबीर उस्मानी साहब हैं जिन्होंने क़ायद आज़म साहब का नमाज जनाजा भी पढ़ाया, जिन्होंने जेलें काटी हैं सर, जिक्र नहीं है। नहीं, हमने अपने जीरो कर दिया। जो हीरोज़ की बात हो रही है, हमारे नेशनल हीरोज़ की बात हो रही है, अगर वो करिकुलम से निकाल दिए गए हैं तो आपको नहीं लगता कि ये बच्चों का नुकसान है अगर हमें हीरोज़ का पता ही ना चले? बच्चों का नुकसान है, बच्चों को अपनी हिस्ट्री का नहीं पता चलेगा, अपने हीरो का पता नहीं चलेगा। ये सारी जो निसाब ला रहे हैं इसको देख के हम देखेंगे। अच्छा, आपने जो देखा है हमें थोड़ा सा उसका तजिया तो दें, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप कई सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको 30 साल तो हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, तो आपने ये जो नया करिकुलम आया है इसको कितना फ़ायदेमंद पाया बच्चों के लिए? नहीं, इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन खामी देखिए बात चीज़ों में होती हैं। अच्छा, खामी इसमें हैं और इंशाल्लाह बताएं ना हमें। खामी यही है कि इसमें हीरोज़ निकाल दिए गए हैं, अपनी रेगुलर ग्राउंड की कुछ चीज़ें शामिल नहीं की गई। ठीक है, इन्होंने उसमें क्रिएटिव राइटिंग ज़्यादा शामिल कर दी है, बाहर से ले ली हैं चीज़ें। अच्छा। और ज़्यादा यही किया है कि जी साहब जो निसाब पे जोर दे रहे हैं बुलक में, एक वो यही है कि हुकूमत जो चाहेगी वो आपने पढ़ा, हुकूमत जो चाहेगी वो आपने पढ़ा। अच्छा, 92 का वर्ल्ड कप तो नहीं डाल दिया? नहीं शायद वो 6-7-8 में डाल दें। 92 का वर्ल्ड कप डाल 6-7-8 में डाल। लेकिन 92 का वर्ल्ड कप वैसे बताने वाली अली भाई, 92 का वर्ल्ड कप वैसे कोई ज़्यादा हीरोइक फीट नहीं था, यानी कि उसमें कोई बड़ा कोई हीरोइक कारनामा नहीं था, वो तो कुदरत की वजह से हम, अगर मैं वो नस्ल बन के सोचूं जिसने देखा है वर्ल्ड कप, हम एक टाइम पे हिम्मत हार गए थे कि पाकिस्तान नहीं जीतता, वो तो बारिश ना होती थे जी अगे बढ़ते था। तो 92 का वर्ल्ड कप तो बताने वाली एक वर्ड है सर, अंडरडॉग्स ते ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, पर जो भी है ਤੁਹਾਡੇ दुनिया च एक ना बनया, मैं कहना जिस तरह भी होया। फिर मैं एक सवाल, एक छोटा जिहा सवाल सब पैनल नाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ यार, ਜਿਹੜਾ भी मतलब उर्दू में बात कर लूँ, ये जो भी हुआ है क्या ये पहले से बेहतर हुआ है या बुरा हुआ है? दैट्स इट। बेहतरियों की जगह हमेशा मौजूद होती है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, पहले निसाब से बेहतर हुआ है या हम पीछे को? बताएं जी। वैसे तो मतलब पहले से बेहतर है अगर ये राज कर पाए तो। फिर वही बात, ये मुझे समझ नहीं आया आपका जवाब। आप कह रहे हैं पहले से बेहतर है, क्या बेहतरी है उसके अंदर? ये जो उन्होंने इस पे तहकीक करके जो किताबें बनाई है ना, अगर बच्चों का लेवल देखो, बच्चे इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, ये अलग मसला है कि जिसमें हमारे हीरो कितने हैं, हमारी तारीख कितनी है, इस्लामियात कितनी है, वो काफी निकल गया, वो एक साइड पे रख लें, लेकिन जो निसाब इन्होंने तैयार किया बच्चा उसे सीख सकता है, और बच्चे को अपनी उसकी जो कारकर्दगी है बेहतर करने का मौका मिलेगा। और यही निसाब सरकारी स्कूल में भी होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब बताएं जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि करिकुलम की हद तक ये एक गुड एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिस तरह से मैंने आगाज़ में भी कहा। सर निसाब ही सब कुछ नहीं होता, यानी कि आप एक वंडरफुल आउटकम लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती हैं। हम करिकुलम की हद तक बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको वार्मली वेलकम करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे इसके साथ अटैच्ड हैं, हमें उनका आंसर चाहिए। वो क्या है? वो सर ख़त्म नबूवत के हवाले से, वो जिहाद में इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, जिहाद के हवाले से, और हमारे जो हिस्टोरिकल जो हीरोज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो हीरोज़ हैं उनके हवाले से। और दूसरी चीज़ ये है बेसिकली कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मोटिवेशनल जो टीम, यानी कि किसी भी इदारे की जो टीम है, ख़ास तौर पे सर मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो टीचर हैं उनको मोटिवेट किया जाए, वो टाइम पे आए, वो अपना प्रॉपर टाइम दें। ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है सर। देखें सर, आप बचपन की मैं भी टाट स्कूल से पढ़ा हूँ, हमारे जो टीचर्स होते थे, मेरे एक सर थे प्राइमरी स्कूल में,
अब उनका नाम ज़रा मेरे जहन में नहीं आ रहा, खालिद बशीर साहब। तो सर वो कभी अगर उन्होंने अपनी सैलरी लेने के लिए शहर जाना होता था, छुट्टी हाफ टाइम दे के जाते थे, अगर सैलरी इन टाइम मिल जाती थी वो दोबारा आके हमें घरों से कॉल करके बुला लेते थे। दैट इज़ लीडरशिप। अगर देखिए अकेले प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना करिकुलम को चेंज करके हम छलांगे नहीं मार सकते, हमें प्रैक्टिकल खेलना होगा। नहीं दे रहे, आप कभी खुश हो रहे हैं, कभी उदास हो रहे हैं, बात करने दें। बट साहब वही बात हुई, मैं ये कह रहा हूँ बेहतरी आई। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हम 100% फरिश्ते नहीं है। मैं बड़ी अच्छी बात पर है, रात को आज रात को नियत क्योंकि नेक ये है। जिस हल्के में आप बैठे हैं ये शफकत महमूद साहब का है, मेरा एक घरेलू ताल्लुक है उनसे। मैं ये सब चीज़ें भाइयों की पहुँचाऊँगा और ये उम्मीद रखूँगा, दावा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस पोस्ट पे नहीं हूँ, पर जो चीज़ें वैलिड चीज़ें हैं मैं ये कोशिश करूंगा ये चेंजेस आपको नजर आए। और आपका भाई छोटा ज़रूर है, उसकी आवाज़ पहुंचेगी और आप लोगों की पहुंचेगी। मैं मेरी उम्मीद करता हूं आपकी आवाज़ पहुंचे। और मैं फिर कहूँगा मैंने सवाल किया था बेहतरी आई, पूरे पैनल ने कहा बेहतरी आई, हम इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। जब 75 साल अगर हमने गुजार लिए हैं तो 3 साल साढ़े भी बर्दाश्त करें। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, 5 साल पूरे होने चाहिए, दार हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए। ये निसाब आएगा, निसाब के बाद पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर सिचुएशन ये है जो आपके सामने हमने पेश किया है। एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और वो आपको बता रहे हैं कि असल में क्या है। लेकिन ये तो करिकुलम जब आ जाएगा, मार्केट में आएगा, इस पर प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो खदशात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी चाहिए और उसके अंदर जितने भी आप पेश गोइयाँ अभी हम कर रहे हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, वो दूर होनी चाहिए। अभी आपकी बात करवाएंगे, हमारे साथ होंगे जो CEO एजुकेशन है परवेज़ अख्तर साहब, उनसे ज़रा इस तमाम जो सवाल यहाँ से इकट्ठे हुए हैं उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुल्क जाएगा। बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी हुई है, बहुत सारी अबहाम हैं, वो अबहाम दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के परवेज़ अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बड़ा अजीब-ओ-गरीब सिचुएशन बन गई है। ये सिंगल नेशनल करिकुलम जो उनसे है, यकसा कौमी निसाब, ये है क्या? क्या सबकी किताबें एक जैसी हो जाएंगी या चीज़ें मुख्तलिफ रहेंगी? देखिए, क्लैरिटी चाहिए, एक बात क्लियर करें, निसाब और चीज़ है, किताब और चीज़ है, सिलेबस, ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है। निसाब, जब कौमी यकसा निसाब की बात हो रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम की, निसाब पहले से भी मौजूद है। ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि ये वो गाइडलाइंस हैं जो किसी भी सिस्टम, किसी भी कौम की तरजीहाती बुनियाद पर और उसकी जो हदूद कार है, उसकी जो नज़रियाती सरहदें हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप तय करते हैं। ठीक है। तो ये वो गाइडलाइंस फ्रेमवर्क है जो एक तय कर लिया गया, पहले से भी मौजूद है, अब भी मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि एक सिंगल करिकुलम होगा पूरे मुल्क के अंदर। ये एक कौम यहाँ पे बसती है, यहाँ पे अगरचे माइनॉरिटीज़ भी हैं, बट उनके अंदर एक सिंगल गाइडलाइंस होंगी। उसी हदूद कार के अंदर रहते हुए उसी वो जो गाइडलाइंस हैं उसी को आप निसाब का नाम देंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं था क्या? आप लोग एक गाइडलाइन के अंदर निसाब नहीं बनाते थे? निसाब पहले भी मौजूद है, निसाब पहले भी मौजूद है। जितना भी मटेरियल या कंटेंट प्रिंट होता है या जिसकी बुनियाद पर किताबें बनती हैं, ये उसी निसाब, वो गाइडलाइंस उसी को पेश नज़र रख के बनती है। जी ठीक है। निसाब जैसे टेक्स्ट बुक बोर्ड है हमारा। बात ये हुई है कि निसाब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक होगा। बात हुई एक की, ठीक है, कि एक मुल्क के अंदर रहते। नहीं परवेज़ साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ इससे पहले क्या एक नहीं था? नहीं, देखें, बात सुने, इससे पहले इन दैट केस निसाब एक मौजूद है, बट इन दैट केस के कुछ इदारों में या कुछ वो पब्लिक सेक्टर में तो पॉसिबिलिटी नहीं। इन दैट केस के कुछ और ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल, देखिए किताब आपका वो कंटेंट या मटेरियल है जो अक्स है उस निसाब का जो बुनियादी गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो मुमकिन इस बात को इंश्योर करने के लिए कि वो जो कंटेंट और मटेरियल किताबों की सूरत में इदारों में पढ़ाया जाता है, वो जो गाइडलाइंस हैं इस मुल्क की, उसी गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए या उससे बाहर तो ये नहीं। पहले भी था। अच्छा, इसका मतलब है निसाब तो देखें, ये निसाब पहले भी था। जब से एजुकेशन सिस्टम है, निसाब तो मौजूद है। ठीक है। अब इसमें नया क्या है? मैं नया जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बात नई सिर्फ ये है
कि पूरे मुल्क में ये एक मुल्क है, सिवाय सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं तो सूबे की बात कर लें, एक सूबे से स्टार्ट करें मुल्क, अल्टीमेटली तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में ये नाफिज होगा। तो इस मुल्क में देखिए आपकी फ़िलोसॉफिकल एलिमेंट्स हैं और इंस्ट्रूमेंटल एलिमेंट्स हैं। आपकी लाइफ की एक फ़िलासफ़ी है, आपका फ़लसफ़ा हयात है, आपका कुछ कल्चर है, कुछ बिलीव्स हैं, आप बिल्कुल ठीक है, एग्री करता हूँ। ये सारी चीज़ें देखिए वो जो गाइडलाइंस है निसाब के अंदर रहते हुए कुछ मटेरियल इसमें ठीक है, आपने जो बात कर रहे हैं मैं एग्री कर रहा हूं। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूं नया क्या है, मैं अर्ज करता हूं व्हाट इज न्यू। निसाब में नई वाली बात आप ना करें, ठीक है। निसाब तो पहले भी मौजूद है, अभी बात वही है, लेकिन आपने लागू सब पे किया। निसाब जो है ये एक कोई फिक्स डॉक्यूमेंट नहीं है कि 1947 में बन गया है तो ये एंड तक वही रहेगा। निसाब की गाइडलाइंस देखिए, मैंने अभी बात की है फिलोसॉफिकल एलिमेंट और इंस्ट्रूमेंटल एलिमेंट की। ठीक है। जो आपकी फ़िलासफ़ी है वो जो 1400 साल पहले थी वो आज भी उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते, वो निसाब का हिस्सा है, निसाब की बेस है। लेकिन जो इसका इंस्ट्रूमेंटल एलिमेंट है आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो मैथमेटिक्स है, दुनिया जैसे जैसे आगे मूव कर रही है इसमें जिद्दत आएगी। अगर आप 200 साल पहले हल चला के कल्टीवेशन करते तो आज आप ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिद्दत आएगी। जिद्दत इस हद तक तो काबिल, वो जो गाइडलाइंस है आपकी, तो बात सिर्फ इतनी है कि वो जो निसाब है इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर है, वो मुल्क के अंदर एक हो। आप मेरे सवाल को ज़रा पिक करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पहले जो निसाब था और जो अब नया जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है वो बटन दबा के, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए मैं फिर आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, निसाब में फ़र्क नहीं होता। नहीं, निसाब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, देखिए है। मेरी बात सुनिए, निसाब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये हर 3 माह बाद भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, 6 माह, लेकिन वो तब्दीली सुनिए वो समझ गया, वो नहीं है। अब मैं समझ जो आप समझ रहे हैं तब्दीली क्या लगाई है प्राइम मिनिस्टर ने, क्या तब्दीली लगाई? कोई तब्दीली नहीं। देखिए मेरी बात, अच्छा हम क्या समझे, पहले ये सुन लें। उन्होंने बात, देखिए बात सुनिए, बात हुई है सिंगल, आप उसी बात पे रहे, सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक हो गया, अग्रीड। इसके ये जो है ना निसाब में तब्दीली, निसाब तब्दीली नहीं है। बॉस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें जो समझ में आया, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो मेरे जैसे लोग थे वो समझे कि अब जो बच्चा एचिसन में पढ़ेगा और जो बच्चा मेरी तरह इस्लामिया स्कूल शेरावाले गेट में पढ़ेगा वो एक किताब पढ़ेगा, यानी कि जो किताब वो, अच्छा हम समझे ना, पहले सुन तो नहीं, फिर मुझे कहे तू गलत समझा। अब उसके बाद आपने मुझे कहना नहीं तू गलत समझा। मैं और मेरे बहुत सारे मेरी तरह के दीवाने ये समझे कि जो किताबें एचिसन में या किसी बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, किसी बीकन हाउस में, लकास में, किसी भी बड़े स्कूल में, इस्लामिया स्कूल में भी वही किताबें पढ़ाई जाएंगी और जो बच्चा वो पढ़ेगा वो मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में भी वही पढ़ेगा। क्या ऐसा है? देखिए बात सुनिए, किताब और निसाब में ज़मीन, किताब और मैं बात ऐसा नहीं है, आप कहना मुझे ऐसा नहीं है। किताब अक्स है उस निसाब या गाइडलाइंस का। मुझे कहें कि ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। बात ये है कि आपके जब आप क्लेम नारा लगा रहे हैं ना सिंगल नेशनल करिकुलम का, तो सिंगल नेशनल करिकुलम से मुराद वो जो गाइडलाइंस, वो जो बेसिक, वो जो मेन डॉक्यूमेंट है, आप उसकी हदूद कार के अंदर आपने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और आप उसके थ्रू रहेंगे, उसके ऊपर अंडर रहें। नारा ये है कि निसाब एक होगा, हमारे सर्टेन हदूद के अंदर होगा। बच्चा किसी भी, वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो प्राइवेट का स्कूल है, वो एक निसाब जो यकजहती की बुनियाद होगा, कौमी निसाब, और वो किताबें डिफरेंट कर सकते हैं। किताबें देखें, किताबें डिफरेंट इस तरह होगी कि एक इदारा मौजूद है, वो वेट करेगा, वो उसको चेक करेगा कि आप की और है। देखें इसमें क्या गलत है कि आपका एक इदारा मौजूद है, वो इस बात को चेक करे कि जो किताबें हम अपने, तो हमारा फ्यूचर है ना, स्टूडेंट्स हमारे मेन स्टेक होल्डर हैं, जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं पढ़ा रहे, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। जैसे आई एग्री विद यू, मैं यहाँ तक समझ गया हूँ। असल में ना हमारे समझने में गलती हुई थी। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे भी और सोशल मीडिया पे भी ये उछाल रहे थे कि अब जो बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ेगा वो छोटे स्कूल में पढ़ेगा। ऐसा नहीं है। एक सर्टन आपने एक गाइडलाइन सेट की है जो पहले से मौजूद थी, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की होगी, उसको अपने तरीके से इस हुकूमत ने अपने मुताबिक तैयार करके वो गाइडलाइन बना के एक सिंगुलर करिकुलम बना दिया। हुकूमत ने अपने मुताबिक नहीं, कौम के नजरियात को, वही नेशनल जिस तरह भी होता है, अगली हुकूमत आएगी वो चेंज कर देगी, उससे अगली आएगी वो चेंज कर देगी। कौमियत की बुनियाद पर पाकिस्तानियत को देखिए, आप इस पाकिस्तानियत को सामने रखते हैं। हर पार्टी की अपनी होती है ना पाकिस्तानियत, उसका एक बदलती रहती है पार्टियों के साथ। स्टेट की हो रही है, बिल्कुल ठीक है, स्टेट उसका एक फ्रेमवर्क है ना, बिल्कुल ठीक है, एक फ्रेमवर्क बना दिया, आप उसी फ्रेमवर्क के अंदर रह के किताबें छापें या जो मर्जी करें, उसको अप्रूव करवाएं। इसके अंदर सर्टेन हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं,
उसको भी किया जाएगा, कैटर किया जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि ख़त्म नबूवत के ऊपर पूरा चैप्टर हो या ख़त्म नबूवत पे पूरी अच्छी तरह बात हो, लोगों को क्लियरली समझाया जाए। अब ये गाइडलाइंस है, फ़र्क है ख़त्म नबूवत। जी बिल्कुल, खुदा न खास्ता इस बात पे कॉम्प्रोमाइज, ये गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन किताबें जिस चाहे वो इंग्लिश की हो, उर्दू की हो, उसमें ये प्राइवेट स्कूल की किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर की हो, जब ये बात है कि ये हमारी एक गाइडलाइन है, ये निसाब में तय है, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज, ये असूल तय हो गया। ये इस तरह नहीं होगा कि बेशुतर मुहार जो मर्जी जितनी मर्जी किताबें अपने तौर पर छापे। अच्छा, इससे पहले भी ऐसे इदारा उसको अप्रूव करे, इदारा उसको वेट करेगा। आप इससे पहले भी हुकूमतों में इसी तरह रहे हैं, आप एजुकेशन के डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहे हैं, आप हेडमास्टर भी रहे होंगे, इससे पहले भी कभी इस तरह की चीज़ तो नहीं हुई होगी। सिंगल नेशनल करिकुलम पे ये पहली दफ़ा बात हुई, इससे पहले नहीं। मैं इसे वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे जो नज़रियाती असास हैं, हमारी जो नज़रियाती हदूद हैं, जो आईने पाकिस्तान के तहत हमारे जो चीज़ें हैं, उसके खिलाफ तो कभी करिकुलम में नहीं गया। ये तो आप मटेरियल देखेंगे तो तब अंदाजा होगा, लेकिन कभी गया तो नहीं। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। देखें मेरी बात सुनिए, ठीक है, वो एग्री करता हूं आपसे। जब आप वो मटेरियल या वो बुक्स जितने इदारों में पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल ठीक अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो शोर किस बात का है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ परवेज साहब, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि साइंस और जितनी भी चीज़ें हैं, वो जितने भी साइंसेस जदीद सब्जेक्ट्स हैं, वो जिन स्कूलों में जहाँ जहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, वो साइंस के रूह से अपने स्कूल के मुताबिक बड़ी किताबें या दूसरी किताबें ले सकते हैं, अप्रूव करवा के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। कोई भी किताब हो, मैं अर्ज की है कि कोई भी पब्लिशर हो, बात उन गाइडलाइंस की है, एक निसाब की है। अच्छा, ये जो निसाब की गाइडलाइंस हैं, ये हमें कहाँ से अवेलेबल होगी? हमारी PCTB की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, ये आपको प्रिंटिंग सूरत में मिल जाएगा, सबके पास बिल्कुल। यानी कि हमें ये गाइडलाइंस मिल जाएंगी, हमारा अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। चलिए ठीक है, ये तो बल्कि ये तो देखें, इशू सिर्फ एक है, मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ कि पूरे मुल्क में हमारा एक निसाब हो, बच्चे खा किसी इदारे में पढ़े, उनकी किताबें, लेकिन वो एक निसाब, एक दायराकार, एक फ्रेमवर्क के अंदर हों। जी ठीक है, क्योंकि बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज हिस्ट्री को मस्क करना चाहती हैं, कुछ लोगों का नाम हिस्ट्री से निकालना चाहती हैं, इसलिए वो निसाब बना देती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, ये आपके रिलेटेड नहीं कर रहा। बात जब हीरोज की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, बात निसाब की गाइडलाइन, अगर निसाब की गाइडलाइन में लिखा है कि एक बंदे का नाम आप ले रहे हैं, फर्ज कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर, हमारे हीरो हैं, तो ये एक निसाब की गाइडलाइन हो गई। तो तय ये करना है कि किसी बुक में ऐसा मटेरियल ना हो जो इस बेस के खिलाफ हो। हाँ, और ये भी नहीं कहना कि अल्लामा मशरकी कौन थे, क्या प्रॉब्लम थी, खाकसर तहरीक क्या थी, इन चीज़ों को भी नहीं आपने डिस्कस करना। इस तरह की मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, डिस्कशन की नहीं, मैं एग्जांपल के गाइडलाइंस जी, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई ना। अभी जो एम्बिग्विटी है वो तमाम की तमाम मेरे ख्याल से आपकी दूर हो गई होगी। हमने कोशिश की कि जिस तरह पहले स्टेक होल्डर्स, एजुकेशनिस्ट जिस तरह हमारे पास इससे पहले बैठे हुए थे, परवेज साहब से पहले जो बात कर रहे थे कि हमें अभी किताबें नहीं मिली, किताबें छपी नहीं, किताबें वो नहीं हुई, वो तमाम की तमाम एम्बिग्विटी दूर हो गई है कि ये किताबों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक निसाब है, ये एक सिंगल करिकुलम है, जो एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत तमाम किताबें जो जिन स्कूल में पढ़ाई जाएंगी वो अप्रूव होंगी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, और वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अप्रूव करेगा तो वो अपने स्कूल में पढ़ा सकेंगे। इसके अलावा किसी किस्म का ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि अगर बड़े स्कूलों में, जो बड़े महंगे स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं, उनकी किताबें वही होंगी जो सरकारी स्कूल में 100 रुपये 150 रुपये फीस दे के हो रही हैं, वो सेम किताबें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक निसाब है, और उसके अंदर रह के तमाम किताबों को छपना होगा, और उनका मटीरियल जो सा है वो एक सर्टन दायरे के अंदर होगा। उसके अंदर कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनको क्रॉस नहीं करना होगा। ये सिंगल करिकुलम, नेशनल करिकुलम का मतलब है। बाकी जो करिकुलम क्या है, निसाब क्या है, वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको जरूर बताएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।